नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मंगल पांडे द राइजिंग फिल्म का रिव्यू सुनाने जा रही हूँ। फिल्म मंगल पांडे का निर्देशक है केतन मेहता, मुख्य कलाकार है आमिर खान, रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल, टोबी स्टीफेंस, संगीत है ए आर रहमान, रिलीज वर्ष है 2005, इसकी भाषा है हिंदी, शैली ऐतिहासिक देशभक्ति है। इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे तो मंगल पांडे द राइजिंग एक ऐतिहासिक और देशभक्ति पर आधारित फिल्म है जो 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर बनी है। यह फिल्म न केवल एक सैनिक की वीरता को दिखाती है बल्कि उस जन आंदोलन की नींव को भी उजागर करती है जिससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई थी। मंगल पांडे का नाम आज भी भारत के इतिहास में बलिदान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है और इस फिल्म ने उनके जीवन को एक सिनेमाई जीवंतता प्रदान की है। कहानी का सार बताएंगे तो फिल्म की कहानी 19वीं शताब्दी के मध्य की घटना होती है जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार अपने चरम पर था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में भारतीय सिपाही शामिल थे जिन्हें सिपाही कहा जाता था। मंगल पांडे या जो आमिर खान ने निभाया है पात्र, ऐसे ही एक सिपाही थे जो 34वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री में तैनात थे। मंगल पांडे एक बहादुर और निडर सैनिक है जो अंग्रेजों की सेवा करते हुए भी अपने देश और संस्कृति के लिए गहरा निष्ठा रखते थे। कहानी तब मोड़ लेती है जब सेना में नई एनफील्ड राइफल आती है जिनका कारतूसों को खोलने के लिए मुंह को या मुंह से काटना होता है। अफवाह फैलता है कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपवित्र होता है। मंगल पांडे इस बात से आहत होते हैं और अपने ब्रिटिश अफसर गार्डर से यह विषय पर चर्चा करते हैं। गार्डन मंगल को मित्र मानते हैं लेकिन वह अंग्रेजों के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता। बात जब धार्मिक आस्था और आत्मसम्मान की आती है तो मंगल पांडे विद्रोह करने का फैसला लाते हैं। वह सैनिकों को एकजुट करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। उनकी फांसी से पहले का भाषण और अंतिम बलिदान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी को आग में बदल देता है जिससे 1852 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जन्म लेता है। मुख्य पात्रों के बारे में अगर बात करेंगे तो मंगल पांडे, आमिर खान ने इस ऐतिहासिक किरदार को बेहद ईमानदारी और भावनात्मक गहराई से निभाया है। मंगल पांडे एक साहसी, धार्मिक आस्था से परिपूर्ण और आत्मगौरव से युक्त व्यक्ति है। उनके अंदर क्रांति की भावना तब प्रबल होती है जब वे अपने धर्म और देश के अपमान को सहन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है कैप्टन गॉर्लेंड। गॉर्डन एक ब्रिटिश अफसर है जो मंगल पांडे को एक मित्र की दृष्टि से देखते हैं। उनका चरित्र दर्शाता है कि हर अंग्रेज अत्याचारी नहीं था लेकिन वे भी उस साम्राज्य का हिस्सा था जो भारतीयों को दास मानते थे। गार्डन और मंगल के बीच एक मित्रता फिल्म का एक मानवीय पक्ष प्रस्तुत करती है। तीसरा कैरेक्टर है हीरा, रानी मुखर्जी ने निभाया है। हीरा एक वेश्या है जिसे मंगल पांडे वेश्यालय से मुक्त करते हैं। उसका चरित्र एक स्त्री के स्वाभाविक और स्वतंत्रता की चाह को दर्शाता है। वह मंगल के प्रति समर्पण और अब उनकी प्रेरणा बनती है। चौथा है जूही, अमीषा पटेल है। जूही मंगल पांडे की प्रेमिका है जो आज सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई है। हालांकि उसका किरदार फिल्म में सीमित है लेकिन वह मंगल की भावनाओं का पृष्ठभूमि को मजबूत देती है। का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व देखेंगे तो मंगल पांडे द राइजिंग एक ऐसी फिल्म है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत को दर्शाती है। इस फिल्म के माध्यम से हर यह समझते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक क्रांति नहीं बल्कि भारतीय आत्मसम्मान, धार्मिक आस्था और स्वतंत्रता की पहली पुकार थी। फिल्म यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार विदेशी शासन हमारे सामाजिक संरचना, धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को दबाने का प्रयास करता है। मंगल पांडे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अन्य सैनिकों को भी प्रेरित किया। के पक्ष के बारे में बात करेंगे तो निर्देशन, केतन मेहता का निर्देशन फिल्म को एक जीवंत इतिहास की तरह प्रस्तुत करता है। उन्होंने संवादों, दृश्यों और ऐतिहासिक संदर्भों को बहुत ही सूक्ष्मता के दर्शाया है। संगीत, ए आर रहमान का संगीत फिल्म की आत्मा है। मंगल मंगल और हम बोलेंगे तो जैसे गीत आज भी देशभक्ति के भावों को जगाते हैं। इन
इन गीतों में क्रांति की गूंज और देश प्रेम की गहराई स्पष्ट झलकती है। छायांकन राजीव रवि की छायांकन फिल्म के ऐतिहासिक यथार्थ को सजीव बनाता है। गांव किले, युद्ध भूमि और सैनिक छवनियों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। पोशाक का कला निर्देशन फिल्म में 19वीं सदी के परिधान, अस्त्र शस्त्र और वातावरण को वास्तविकता के बेहद करीब रखा गया है, जिससे दर्शकों को एक ऐतिहासिक कालखंड में ले जाया जा सकता है। भावनात्मक प्रभाव देखेंगे तो फिल्म अपने दर्शकों के हृदय को झकझोरती है। मंगल पांडे के विद्रोह, उनका साहस और अंत में फांसी का दृश्य दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेता है। यह फिल्म न केवल इतिहास को दिखाती है बल्कि एक प्रेरणा देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ पे मुख्य संवाद है, हम गुलाम बने थे मगर गुलामी हमारी फितर नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिसमें आत्मसम्मान ना हो। आज मैं अकेला खड़ा हूँ, कल पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। समीक्षा और आलोचना के बारे में बात करेंगे तो सकारात्मक पक्ष में ऐतिहासिक सटीकता और यथार्थता है। आमिर खान का दमदार अभिनय है। प्रेरणादायक और देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाने का प्रयास है। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो कुछ स्थानों पर कथा की गति धीमी हो जाती है। रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल के किरदार थोड़े सीमित और सतही लगते हैं। फिल्म का अंत अपेक्षाकृत और अधिक विस्तारित हो सकता था। वर्तमान समय में प्रासंगिकता, आज जब समाज में देशभक्ति केवल नारे तक सीमित होती जा रही है, मंगल पांडे द राइजिंग ऐसे फिल्में याद दिलाती है कि आजादी किसी उपहार में नहीं मिली थी, बल्कि इसके पीछे असंख्य बलिदानों की कहानियां हैं। मंगल पांडे जैसे वीर योद्धा हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र के लिए कुछ भी बलिदान देना छोटा नहीं होता। नारी पात्रों की भूमिका के बारे में बात करेंगे तो फिल्म में महिला पात्रों हीरा और जूही के माध्यम से यह दिखाया गया है कि स्वतंत्रता की भावना केवल पुरुषों तक सीमित नहीं था। सामाजिक बंधनों में जकड़ी स्त्रियां भी बदलाव की आकांक्षा रखती थी। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि मंगल पांडे द राइजिंग केवल एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं बल्कि देशभक्ति के एक ऐसी जीती जागती मिसाल है। यहाँ फिल्म बताती है कि जब भी अन्याय और अपमान का सामना करना पड़े तो एक आम आदमी भी इतिहास बना सकता है। मंगल पांडे का बलिदान भारत की आजादी की पहली नींव थी और यह फिल्म उस नींव को यथासंभव श्रद्धांजलि देती है। अगर रेटिंग में देना चाहती हूँ तो 5 में से 4 में दूंगी। देखने की सिफारिश जरूर देखें। भारत के स्वाधीनता संग्राम को समझने और अपने नायकों को जानने के लिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो छात्रों को लाभदायक बनेगा और माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों को परीक्षा में अच्छा अंक आए। फिल्म रिव्यू का पूरा नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।